गॉथम सिटी में हैलोवीन का महीना चल रहा है। एक आदमी गॉथम शहर के मेयर डॉन मिशेल जूनियर पे जासूसी कर रहा है। मेयर एक डिबेट देख रहा होता है, अपना और अपने ओपोनेंट बेला रियल का, जो गॉथम रिन्यूअल प्रोग्राम को बंद करवाना चाहती है, जिससे मिशेल बहुत प्रॉफिट करता है। वही जासूस मास्क पहना होता है जिसका नाम है रिडलर। वो छुप कर मेयर मिशेल के घर में घुस जाता है और एक हथौड़े से उसे पीट पीट कर मार देता है। इसके बाद वो एक डक टेप को मिशेल के सिर पर बांध देता है। अब हम ब्रूस वेन की आवाज सुनते हैं, जो एक बिलियनर है और कहता है कि उसने गॉथम में 2 साल बिताया है बैटमैन बनकर और क्रिमिनल से लड़ते हुए, और वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। जिससे हुआ ये कि उसके बैट सिग्नल को एक मायने मिल गया, और इस सिग्नल को देखकर चोर और बदमाशों को ये समझ आता है कि बैटमैन उसके लिए आ रहा है। ब्रूस कुछ गुंडों के पीछे जाता है जो एक आदमी को हैरेस कर रहे थे। अब इससे पहले ये गुंडे उस आदमी को कुछ करते हैं, ब्रूस वहां बैटमैन बनकर पहुंचता है और गुंडों को मारता है और कहता है, आई एम वेंजेंस। बैटमैन लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन से मिलता है मेयर मिशेल के अपार्टमेंट में, मेयर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रिडलर ने एक कार्ड छोड़ा है जिसमें लिखा है फॉर दी बैटमैन, यानी कि ये कार्ड बैटमैन के लिए है, जिसमें एक रिडल और एक साइफर होता है, मतलब कि एक पहेली, जिसमें रिडलर पूछता है एक लायर यानी कि झूठा इंसान मरने के बाद क्या करता है। तभी वहां कमिश्नर पीट सैवेज पहुंचता है, जो मर्डर सीन में बैटमैन को देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इसे यहां आने की क्या जरूरत है, बावजूद इसके कि रिडलर ने बैटमैन के लिए एक कार्ड छोड़ा है। तब बैटमैन इस पहेली का जवाब देता है, ही लाइज स्टिल। ब्रूस अपने बैट केव पहुंचता है और अपना नौकर एल्फ्रेड पेनीवर्थ से हेल्प मांगता है एक साइफर सॉल्व करने में, जिसका अल्टीमेटली आंसर निकलता है ड्राइव। बैटमैन गॉर्डन के साथ मिशेल के गैरेज पहुंचता है और मिशेल के कार के अंदर जाता है, जिसमें पहले भी किसी ने घुसने की कोशिश की है, और कार में बैटमैन को एक फ्लैश ड्राइव मिलता है और मिशेल का कटा हुआ अंगूठा। दोनों को मेयर मिशेल के कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें वो एक औरत अनिका के साथ होता है एक क्लब के बाहर जिसका नाम है आइसबर्ग लाउंज। बैटमैन आइसबर्ग लाउंज पहुंचता है शहर के बहुत बड़े क्रिमिनल ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट यानी कि दी पेंगुइन से बात करने, पर दरवाजे पर बैटमैन को रोक लिया जाता है और बैटमैन उन्हें मारते हुए अंदर जाता है और सीधा दी पेंगुइन से मिलता है। वो पेंगुइन से मिशेल और अनिका के बारे में पूछता है, पर पेंगुइन कहता है कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बैटमैन को लगता है पेंगुइन कुछ छुपा रहा है। बैटमैन लाउंज में एक लड़की सेलिना काइल को देखता है, जो इस क्लब में काम करती है और ड्रॉप नाम के ड्रग्स को बेचती है। ब्रूस सेलिना पे नजर रखता है, जो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, और देखते हैं कि सेलिना अपने अपार्टमेंट में अनिका के साथ रहती है। दोनों टीवी में न्यूज देखते हैं, जिसमें दिखा रहा है कि वो फोटो लीक हो चुका है और उस फोटो में मिशेल और अनिका साथ हैं। इतना ही नहीं, अनिका जब सो जाती है तो ब्रूस देखता है कि सेलिना कैट वुमन बनकर अपने घर से निकलती है और पहुंचती है मिशेल के अपार्टमेंट में, जो कि अब एक क्राइम सीन है। वहां पर सेलिना जो भी इंफॉर्मेशन और सबूत मिलता है अनिका के बारे में, उससे वो उठा लेती है, पर बैटमैन उसे पकड़ लेता है। सेलिना तो बस अनिका की मदद ही कर रही थी उसके सबूत को मिटाने के लिए। फिर दोनों सेलिना के अपार्टमेंट में जाते हैं और दोनों देखते हैं कि सेलिना के अपार्टमेंट में किसी ने तोड़फोड़ किया है और अनिका गायब है। फिर दोनों न्यूज देखते हैं कि रिडलर ने सैवेज यानी कि पुलिस कमिश्नर को मार दिया है, और रिडलर एक वीडियो बनाया है जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें रिडलर बताता है कि मिशेल और सैवेज बुरे इंसान हैं, यानी कि वो करप्ट थे। और उसी वीडियो में हम सैवेज को भी देखते हैं, जिसमें सैवेज के चेहरे पर एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसमें 2 चूहे सैवेज के चेहरे को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। बैटमैन और गॉर्डन अब सैवेज के डेथ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें कुछ और फोटोज मिलते हैं, और इस बार देखते हैं अपने पुलिस कमिश्नर सैवेज को ड्रॉप ड्रग्स के डीलर के साथ काम करते हुए। और रिडलर की तरफ से बैटमैन के लिए एक और मैसेज है, एक रिडल और एक साइफर, जिसमें लिखा है एल राटा अलाडा, मतलब कि एक चूहा जिसका पंख है। रिडलर के हिसाब से वो जिन लोगों को टारगेट कर रहा है उन्हीं में से कोई रैट है। बैटमैन सेलिना को दी 44 बिलो में भेजता है, जो कि आइसबर्ग लाउंज के अंदर ही एक और खुफिया क्लब है, जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं। बैटमैन सेलिना को अपना कैमरा वाला कॉन्टैक्ट लेंस देता है, जिससे ब्रूस देख पाता है कि सेलिना क्या देख रही है। वो देखता है कि शहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स शहर के डकैत और गुंडों से मिले हुए हैं, जिसमें गॉथम का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कॉल्सन भी शामिल है।
सेलिना उसे बात करती है और गिल सेलिना को उसी रैट के बारे में बताता है जो उन्हीं के डिपार्टमेंट में है, जिसे सब बचाने में लगे हुए हैं। तो वहीं एक औरत अचानक से अनिका का नाम लेती है। सेलिना उसे फॉलो करती है पर उसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। सेलिना पेंगुइन और क्रिमिनल के बॉस कारमाइन फैल्कन से मिलती है, जो सेलिना को पहचानता है। सेलिना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और इसीलिए वो कैमरा लेंस निकाल देती है क्योंकि वो और ये नहीं कर सकती, और कैब लेकर घर चली जाती है। कॉल्सन भी अपने घर के लिए निकलता है पर रिडलर उसे पकड़ लेता है और उसके गले में एक बॉम्ब लगा देता है। ब्रूस शहर के मेयर मिशेल के फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार में पहुंचता है, जहां वो पेंगुइन और फैल्कन से मिलता है। फैल्कन ब्रूस को पहचान लेता है कि यही ब्रूस वेन है जिसके पिता थॉमस ने फैल्कन की जान बचाई थी जब फैल्कन को गोली लग गया था। अब चर्च में चल रहे फ्यूनरल के दौरान कॉल्सन का कार अचानक से घुस आता है, जिसके गर्दन पे बॉम्ब लगा हुआ है और उसके हाथ पे एक फोन टेप किया हुआ है और रिडलर के तरफ से एक और मैसेज बैटमैन के लिए। तभी उस फोन में कॉल आता है जिससे सब डर जाते हैं और सभी को उस चर्च से निकाल लिया जाता है, पर यह रिडलर ने कॉल किया है जो ब्रूस उठाता है। रिडलर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देने वाला है और कॉल्सन को पहेली देता है सॉल्व करने के लिए, और अगर वो इस पहेली को सॉल्व कर लिया तो उसकी जान बच जाएगी। बैटमैन कॉल्सन को पहेली सॉल्व करने में हेल्प करता है, पर जब रिडलर पूछता है उस रैट का नाम जो एक और क्रिमिनल सैल मरोनी के केस में हेल्प कर रहा था, पर कॉल्सन मर जाएगा पर उस आदमी का नाम नहीं बताएगा, नहीं तो उसकी फैमिली की जान खतरे में आ जाएगी। अब बॉम्ब फट जाता है, कॉल्सन मर जाता है और ब्लास्ट में बैटमैन बेहोश हो जाता है। बैटमैन को पुलिस स्टेशन में होश आता है जब पुलिस ऑफिसर्स बैटमैन का मास्क उतारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बैटमैन उनसे लड़ता है, पर गॉर्डन बैटमैन को शांत होने को कहता है। बैटमैन गॉर्डन को बताता है कि इन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर केंजी को उसने 44 बिलो में देखा था, यानी कि उसी खुफिया क्लब में। अब बैटमैन को यहाँ से भगाने के लिए गॉर्डन उसे कहता है मुझे मार कर भाग जाओ, और बैटमैन गॉर्डन को एक मुक्का मारता है और भाग जाता है अपने पैराशूट से उड़कर, पर क्रैश लैंडिंग करता है। बैटमैन और गॉर्डन को लगता है कि शायद पेंगुइन ही वो रैट है रिडलर जिसकी बात कर रहा है, और पता चलता है कि वो एक ड्रग डील करने वाला है। बैटमैन सेलिना यानी कि कैट वुमन को पकड़ लेता है अपनी मिशन यानी कि अनिका को ढूंढते हुए, और उसे एक कार के ट्रंक में अनिका का बॉडी मिलता है। फिर सेलिना पेंगुइन के पीछे जाती है, तभी पेंगुइन के आदमी और बैटमैन और गॉर्डन के बीच फायरिंग होती है। फिर बैटमैन अपने बैट मोबाइल यानी कि अपने गाड़ी में बैठता है और पेंगुइन को रास्ते में चेज करता है। बैटमैन को रोकने के लिए पेंगुइन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, पर बैटमैन ब्लास्ट के बीच से ही निकलता है और पेंगुइन का कार क्रैश हो जाता है। बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन को इंट्रोगेट करते हैं और पता चलता है कि पेंगुइन वो रैट नहीं है जिसकी रिडलर बात कर रहा था, और वो पेंगुइन को वहीं हैंडकफ छोड़कर चले जाते हैं। बैटमैन को एक और मैसेज मिलता है रिडलर का, जिसे सॉल्व करने के लिए वो और गॉर्डन एक पुराने खाली ऑर्फनेज में पहुंचते हैं, ये पता करने के लिए कि रिडलर का अगला टारगेट कौन हो सकता है। वहाँ बहुत सारे ड्रॉप ड्रग्स एडिक्ट्स होते हैं और एक प्रोजेक्टर से एक वीडियो चल रहा था जिसमें हम ब्रूस के पिता थॉमस वेन को देखते हैं जब वो मेयर बनने के लिए अपना प्रचार कर रहा था। तब ब्रूस को लगने लगता है कि शायद रिडलर का अगला टारगेट वो खुद ही है। तो वहीं एल्फ्रेड को रिडलर का एक बॉक्स मिलता है जो बैटमैन के लिए था। ब्रूस जल्दी से अपने घर पहुंचता है और एल्फ्रेड को कॉल करने की कोशिश करता है, पर हाउसकीपर डोरी फोन उठाती है और बताती है कि घर में एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें एल्फ्रेड बुरे तरीके से घायल हो गया है, और ये हुआ उसी रिडलर के भेजे हुए बॉक्स के वजह से। अब एल्फ्रेड हॉस्पिटल में एडमिट है। बैटमैन सेलिना से मिलता है और पूछता है तुम्हारा फैल्कन से क्या कनेक्शन है। सेलिना यहाँ रिवील करती है कि वो असली में फैल्कन की बेटी है। असली में सेलिना की माँ उसी क्लब में पहले काम करती थी और उसका मर्डर हो गया, पर फैल्कन ने कभी सेलिना को नहीं अपनाया, इसीलिए सेलिना फैल्कन से उसका हर चीज छीन लेना चाहती है और उसे बर्बाद कर देना चाहती है। फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनता है और दोनों किस करते हैं। एक वायरल वीडियो रिडलर का तहलका मचा देता है, जिसमें रिडलर खुलासा करता है कि वेन और आर्खम परिवार का एक काला इतिहास रह चुका है। एक रिपोर्टर ब्रूस की मां मार्था वेन की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहता था कि मार्था दिमागी रूप से ठीक नहीं थी और उसे एसाइलम से आते जाते देखा गया है और वो साइकेट्रिक हेल्प ले रही है। इसलिए थॉमस यानी कि ब्रूस के पिता ने फैल्कन की मदद ली उस रिपोर्टर का मुंह बंद करने के लिए, और फैल्कन ने बदले में उस रिपोर्टर को मार ही डाला और लोगों को ऐसा लगने लगा कि थॉमस वेन ने उस रिपोर्टर को मारा है। अब ब्रूस इस सच्चाई के तह तक जाना चाहता है। वो क्लब जाता है बैटमैन नहीं ब्रूस बनकर फैल्कन से मिलने,
और सीधा सवाल पूछने। फैल्कन वैसे इस न्यूज से नकारता नहीं है रिपोर्टर के बारे में, पर कहता है कि तुम्हारे पिता ने ही कहा था रिपोर्टर का कुछ करने, पर चीजें हाथ से निकलने लगी थी, इसीलिए उसे ये करना पड़ा। और ये कह देता है कि जिसने ब्रूस के पेरेंट्स को मारा वो मरोनी था। ब्रूस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है एल्फ्रेड से मिलने, ये जानने कि सच्चाई है क्या सच में थॉमस ने उस रिपोर्टर को मारा था, क्या उसके पिता कातिल थे। पर एल्फ्रेड कहता है तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे और उन्हें तो खुद बुरा लगा था ये सुनकर कि रिपोर्टर को मार दिया गया है। और एल्फ्रेड बताता है कि शायद वो फैल्कन ही था जिसने ब्रूस के पेरेंट्स को मार दिया, क्योंकि रिपोर्टर की हत्या होने में थॉमस खुद को दोषी मान रहा था, इसीलिए वो जा रहा था पुलिस को सब कुछ बताने के लिए, पर रास्ते में थॉमस और मार्था को मार दिया गया। ब्रूस एल्फ्रेड को माफ करने ही वाला होता है कि वो बाहर बैट सिग्नल देखता है। बैटमैन और गॉर्डन को सिग्नल के सामने सेलिना मिलती है, जिसके हाथ अब केंजी लग चुका है और अपनी अनिका के लिए वो केंजी को मारना चाहती है। बैटमैन सेलिना से बात करके उसे शांत करने की कोशिश करता है और बैटमैन और गॉर्डन को पता चलता है कि असली में फैल्कन ही वो रैट है। केंजी उन्हें बताता है कि रिन्यूअल प्रोग्राम में जितने भी लोग रिडलर के शिकार हुए हैं वो सब फैल्कन के लिए काम करते थे। सेलिना ब्रूस को अनिका के मर्डर की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें अनिका फैल्कन से बात कर रही होती है कि फैल्कन कैसे मैरोन के केस में इन्वॉल्व था, और ये सुनकर फैल्कन अनिका को मार देता है। सेलिना गुस्से में केंजी को बिल्डिंग से गिरा देती है, पर बैटमैन और गॉर्डन केंजी को पकड़ लेते हैं और सेलिना वहां से भाग जाती है। सेलिना पहुंचती है आइसबर्ग लाउंज में फैल्कन को खुद मारने। बैटमैन और गॉर्डन सच जाने के बाद वहीं पहुंचते हैं पर फैल्कन को अरेस्ट करने। सेलिना फैल्कन को मारने की कोशिश करती है, पर फैल्कन सेलिना पर ही हावी हो जाता है और वो सेलिना को मारने लगता है। और तभी बैटमैन वहां पहुंचता है और वो फैल्कन से लड़ता है और बैटमैन सेलिना को समझाता है कि अगर तुम फैल्कन को जान से मार देती हो तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगी, तुम खुद को खो दोगी। गॉर्डन फैल्कन को अरेस्ट कर लेता है, पर फैल्कन और पेंगुइन में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में पेंगुइन अपना गन निकाल लेता है, पर कोई और शूट करके फैल्कन को मार देता है। बैटमैन ऊपर एक अपार्टमेंट में रिडलर को देखता है। बैटमैन उस अपार्टमेंट में पहुंचता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, रिडलर भाग चुका होता है। तभी पुलिस को एक टिप मिलता है जिसने रिडलर को देखा है उसी बिल्डिंग से भागते हुए, और पता चलता है कि रिडलर एक रेस्टोरेंट में गया है। बैटमैन और पुलिस उसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और रिडलर को आराम से अरेस्ट कर लेते हैं। पता चलता है कि रिडलर का असली नाम एडवर्ड नैश्टन है और वो एक अकाउंटेंट है। रिडलर को अब आर्कम एसाइलम में रखा जाता है। बैटमैन रिडलर से बात करने पहुंचता है और एडवर्ड बैटमैन को कहता है कि उसे जलन होता है ये देखकर कि ब्रूस वेन को लोगों का इतना अटेंशन मिला जब ब्रूस अनाथ हुआ था। वो फिर भी अपने टावर जैसे घर में रह रहा था, वो अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था, इसे अनाथ होना नहीं कहते। और कहता है कि जब एडवर्ड अनाथ हुआ था तो उसे 15 से 20 बच्चों के साथ एक रूम में रहना पड़ता था, लोग उसे टॉर्चर करते थे। वो सोचता है कि बैटमैन उसके साइड में है, वो उसकी हेल्प करेगा, पर बैटमैन उसकी हेल्प क्यों करेगा। और पता चलता है कि रिडलर का एक और प्लान था जिसके बारे में बैटमैन पता करने में असफल रहा। एडवर्ड बैटमैन को कहता है लगता है तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो जितना मैं तुम्हें क्रेडिट दे रहा था। बैटमैन वापस आता है रिडलर के अपार्टमेंट में और एक कॉप के साथ रिडलर का एक इनक्रिप्टेड वीडियो का पासवर्ड ढूंढता है। इस वीडियो में रिडलर अपने फॉलोअर से बात करता है और अपने आखिरी प्लान के बारे में बताता है, जिसमें वो शहर के सी वॉल्स को तबाह कर देने की बात करता है, जिससे मेयर के इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पूरा शहर में समंदर का पानी भर जाएगा और उस जगह भी जहां बेला रियल को मेयर घोषित किया जाएगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो फॉलोअर्स को सामने आने को कहता है। तभी शहर में जगह जगह एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और गौथम में सुनामी की तरह समंदर का पानी अंदर आने लगता है। पूरी फोर्स मिलकर लोगों को बचाने में जुट जाती हैं और उन्हें ऊंची जगह में ले जाने के लिए एवाक्यूएशन स्टार्ट करती हैं। भीड़ को गॉथम स्क्वायर गार्डन में ले जाया जाता है जहां रिडलर के फॉलोअर्स भी हथियार लेकर पहुंचे होते हैं और बेला पर गोली चला देते हैं, पर गॉर्डन बेला को सेफ जगह पर लेकर जाता है। बैटमैन रिडलर के गुंडों से फाइट करता है और फाइट करते वक्त वो एक जगह से लटक जाता है और वहां सेलिना आती है, बैटमैन को हेल्प करती है और गुंडों से लड़ती है और दोनों मिलकर गुंडों को मार देते हैं। बिल्डिंग में पानी का लेवल और बढ़ने लगता है, पर बैटमैन एक फ्लेयर जलाकर लोगों को रास्ता दिखाता है सेफ जगह ले जाने के लिए। अगले दिन देखते हैं गौथम शहर पानी में डूबा हुआ है, पर बेला यानी कि शहर की नई मेयर कहती है कि वो गौथम को फिर से खड़ा करेगी। तो वहीं पेंगुइन जैसे क्रिमिनल्स अब फैल्कन की पावर हथियाने की कोशिश करेंगे। बैटमैन को अब लोग हीरो की तरह देखते हैं।
लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं और ब्रूस भी अब खुद से कहता है कि वो और बेहतर बनेगा और सिर्फ वेंजेंस के पीछे नहीं भागेगा। अब अपना प्लान फेल होता देख रिडलर जेल में रोने लगता है। तभी बगल वाले सेल से एक आदमी रिडलर को शांत होने को कहता है और कहता है हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, और वो रिडलर को उसका दोस्त बनने को कहता है। और फिर वो आदमी एक शैतान की तरह हंसने लगता है जो हमें जोकर की याद दिलाता है। बैटमैन सलीना से मिलता है जो ड्राइव करते हुए अपस्टेट जाने वाली है गॉथम को छोड़कर, क्योंकि गॉथम को कोई नहीं सुधार सकता। दोनों बाइक राइड करते हुए अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और बैटमैन मुड़कर एक आखिरी बार सलीना को देखता है। और इसी के साथ बैटमैन मूवी यहीं एंड होती है।